हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। तो बेटा पढ़ाई लिखाई चल रही है, रिवीजन प्रॉपर हो रहा है। हम लोग वेक्टर स्टार्ट कर चुके हैं, वेक्टर चल रहा है आपका। तो वेक्टर में बेटा हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था आपको याद है? टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर अच्छे से रिवाइज कीजिएगा बेटा, डेली पढ़िए। जो भी क्लास अटेंड करें आप, वीडियो लेक्चर देखें, उसके बाद उसको रिवाइज करें, है ना। नोट्स कॉपी बना लिया उसी टाइम पे, वीडियो लेक्चर देखते टाइम पे, उसके बाद थोड़े टाइम गैप के बाद फिर उसको रफ़ कॉपी में पूरा लिखिए, उसको रिवाइज़ करिए। पहले नोट्स कॉपी को रिवाइज़ करिए, फिर रफ़ कॉपी में उसे एक एक चीज़ लिखिए, तभी आएगा आपको समझ में। जितना मैं कह रहा हूँ उतना आप किया करो, मेहनत किया करो, जितना मैं कह रहा हूँ उसको किया करो बेटा, तो आपको फ़िज़िक्स बहुत अच्छी लगेगी, समझ में आएगी फ़िज़िक्स। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते बेटा। वेक्टर में टाइप्स ऑफ वेक्टर चल रहा था। लास्ट टाइम मैंने यूनिट वेक्टर पढ़ा दिया था, आपको याद है ना यूनिट वेक्टर? तो यूनिट वेक्टर मैंने पढ़ा दिया था। अब आइए हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर में सिक्स्थ टाइप देखते हैं बेटा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो 5 टाइप के वेक्टर सिखाए थे बेटा, मेनली उन्हीं का यूज़ पढ़ना है, मेनली वही इस्तेमाल होंगे, यानी ज़्यादातर वही इस्तेमाल होंगे। अब जो मैं 4-5 और बताऊंगा वो बहुत रेयरली इस्तेमाल होंगे और वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं है ना। बस आपको एक जानना होता है, कहीं लिख दिया तो आप घबराए नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप्स। लेकिन बेटा पढ़ना सब कुछ है, जानकारी नॉलेज सब कुछ होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए 6 पॉइंट देखते हैं बेटा। सिक्स्थ टाइप दैट इज ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर या इसे बेटा नल वेक्टर भी कहते हैं। ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर, है ना। ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो बेटा ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या है ये समझे। तो हम बोलते हैं जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है। देखिए ज़ीरो वेक्टर, ज़ीरो मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़ीरो। जैसे यूनिट वेक्टर पढ़ा था, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और सर्टेन डायरेक्शन होता है। ज़ीरो वेक्टर तो हम बोलते हैं द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? हुज मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो इज कॉल्ड ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर या फिर इसे क्या बोलते हैं बेटा? नल वेक्टर बोलते हैं, है ना। सबसे पहली बात तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा उसे हम बोलते हैं ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, वेक्टर बोल रहे हैं बेटा, तो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन विल बी इमेजिनरी आर्बिटरी। इट्स डायरेक्शन इज आर्बिटरी आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है बेटा? इमेजिनरी। यानी बेटा बेसिकली क्या है आपको मैं बताता हूँ। आपके दिमाग में ये प्रश्न उठेगा कि सर मैथमेटिक्स में जो ज़ीरो पढ़ते हैं क्या वही है ज़ीरो वेक्टर? तो बोलते हैं नहीं बेटा, मैथमेटिक्स में ज़ीरो अलग है और वेक्टर में जो ज़ीरो वेक्टर है वो अलग है। हाँ, ज़ीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ज़ीरो, वो मैथमेटिक्स के ज़ीरो ही है। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों पढ़ रहे हैं सर? चलिए यूनिट वेक्टर तो समझ में आता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए पढ़ते हैं। तो सवाल उठता है कि हम नल वेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं, दैट इज ज़ीरो वेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी हमें। तो देखिए बेटा आगे आपको मैं बताऊंगा कि जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं, जैसे ए वेक्टर को बी वेक्टर से ऐड करते हैं, तो वी गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी दो वेक्टर को ऐड करने पर हमें वेक्टर मिलता है, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने पर वेक्टर मिलता है ना। अब कभी कभी क्या होगा बेटा, मेरी बात समझिएगा, दो वेक्टर को ऐड करने पर वो दोनों वेक्टर नलीफाई हो जाएंगे, यानी दो वेक्टर को ऐड करने पर कुछ नहीं मिलेगा। जबकि रूल एंड रेगुलेशन सेज दैट कि व्हेन टू वेक्टर्स बी एडेड और when two vectors be subtracted then we get
अनदर वेक्टर, देन वी गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, वी विल गेट द वेक्टर। कभी कभी ये दोनों वेक्टर ऐड करने पे ज़ीरो हो जाएगा। बेटा आप भी सोच रहे होंगे ऐड करने पे ज़ीरो, ये कब से होने लगा? 1 + 1 कभी ज़ीरो हुआ है? 2 + 2 कभी ज़ीरो हुआ है? ऐसा है कि बेटा वो मैथमेटिक्स का एडिशन है, यहाँ वेक्टर एडिशन है, वेक्टर अलजेब्रा है, एंड वेक्टर अलजेब्रा के अपने रूल्स होते हैं। ये मैथमेटिक्स के एडिशन से डिफरेंट होता है, इसलिए आप अभी एडिशन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये मत समझ जाना मैथ वाला एडिशन है। ये एडिशन बहुत डिफरेंट है। ये अलजेब्रिक एडिशन यानी मैथ वाला एडिशन जिसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एडिशन से बहुत अलग है। ये एडिशन, इसके रूल अपने रूल्स होते हैं, ये अलग रूल चलता है इसका, और आपको बहुत अच्छे से सीखना भी है बेटा, बहुत अच्छे से इसे सीखना है। मैं सिखा दूंगा, बहुत अच्छा रूल सिखाऊंगा। तो इसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म होने के बाद इसी को पढ़ाना है हम लोगों को, ठीक है? तो डरिएगा नहीं, पहले मेरी बात सुनिएगा। तो दो वेक्टर जब ऐड होता है तो वी विल गेट अ वेक्टर। कभी कभी दो वेक्टर ऐड होने के बाद कैंसिल आउट हो जाता है, यानी ज़ीरो मिलता बेटा। अब कंडीशन कहता है हमेशा वेक्टर मिलना चाहिए, तो जब दो वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ऐड करने पर हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो दैट वेक्टर इज सेड टू बी द ज़ीरो वेक्टर। यानी जब दो वेक्टर को ऐड करा और कुछ नहीं है, ज़ीरो हो गया, तो चूंकि होना चाहिए वेक्टर, इसलिए हम बोलते हैं ज़ीरो वेक्टर, यानी नलीफाई हो गया। तो ज़ीरो वेक्टर मजबूरी में बताया गया, ऐसे समझ लो मजबूरी में बताया गया, क्योंकि रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन कहता है वेक्टर मिलना चाहिए। कभी भी दो वेक्टर कट के ज़ीरो हो जाएगा, ऐड करके ज़ीरो हो गया, तो चूंकि होना चाहिए वेक्टर, अगर हम ज़ीरो रख दें तो वो तो अलजेब्रा वाला ज़ीरो हो जाता है, इसलिए आज ज़ीरो वेक्टर बोला गया है। इसलिए बेटा बहुत सिंपल सी बात है जो मैं बता रहा हूँ, ज़ीरो वेक्टर क्यों डिफाइन किया गया, इसके पीछे एक मजबूरी थी कह लीजिए, या समझ लीजिए कि रूल फॉलो करना ही था स्ट्रिक्टली। इसलिए हमें, और आपको मैं बता दूँ, ये ज़ीरो वेक्टर खूब आप पढ़ेंगे, बार बार इस्तेमाल होगा, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। कहीं कहीं मैं आपको बोला देखो बेटा यहाँ ज़ीरो हो गया, दो वेक्टर ऐड करा ज़ीरो हो गया, तो उसे ज़ीरो मत बोलो, ज़ीरो वेक्टर बोलो, क्योंकि ऐड करने पे हमेशा वेक्टर मिलना चाहिए। आप ज़ीरो बोलोगे तो ऐसा लगेगा मैथ का ज़ीरो हो गया, लेकिन नहीं, वो ज़ीरो वेक्टर बोलना है। तो ज़ीरो वेक्टर अभी आप डेफिनेशन सिंपल जान लो, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो इज कॉल्ड ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर, इट्स डायरेक्शन इज आर्बिटरी, इसके डायरेक्शन आर्बिटरी, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो चूंकि वेक्टर बोल रहे हैं तो डायरेक्शन तो होना ही पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं डायरेक्शन आर्बिटरी, इमेजिनरी है। तो पहले तो ये समझ में आया ज़ीरो वेक्टर, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान मत होना। वेक्टर जैसे जैसे चीज़ों को सीखते जाओगे, वेक्टर जैसे जैसे सीखोगे, छोटी छोटी बातें अपने आप यूज़ में आएगी और उस पर कंसेप्ट और क्लियर होगा, है ना बेटा? तो अभी आप ये समझ लो कि ज़ीरो वेक्टर का ये डेफिनेशन है। ओके, अच्छा भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, परेशान मत होना। इट्स मी ओनली, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। नेक्स्ट बेटा 7th आते हैं। देखिए अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बेटा, उसे ध्यान से सुनिएगा। ये सब ऐसी बातें हैं जो एक नॉलेज होनी चाहिए, है ना, कहीं भी झटके से काम आ जाएगा तो आपको आना चाहिए। तो देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, है ना, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। देखिए बेटा एक्सियल वेक्टर क्या होता है। देखिए पहली बात तो एक्सियल वेक्टर किसे, कौन से वेक्टर है जिन्हें हम एक्सियल वेक्टर कहेंगे। देखिए एक्सियल जो वर्ड बना वो एक्सिस से बना है। ये जो एक्सियल बना है बेटा, एक्सियल वेक्टर यानी एक्सिस से बना है। एक्सियल मतलब एक्सिस से बना है ना, एक्सियल वेक्टर मतलब एक्सिस, यानी जो वेक्टर एक्सिस के लॉन्ग होगा उससे बोलेंगे एक्सियल वेक्टर। द वेक्टर विच लाइज अलोंग द एक्सिस, और एक्सिस का मतलब क्या, जैसे देखिए ये, जैसे देखिए ये सर्कल है, सर्कुलर ऐसे घूम रहा है, सर्कल है, तो बेटा ये जो लाइन है जो सेंटर से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर, दिस इज एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एक्सिस, है ना। जैसे सर्कुलर मोशन गोल गोल घूमते हैं ना बेटा, तो गोल गोल ऐसे घूमेंगे तो ये एक्सिस कहलाता है बेटा। तो देखो एक्सिस के लॉन्ग, यानी जो वेक्टर एक्सिस के लॉन्ग होगा, यानी जहां भी घूम रहा होगा, बॉडी घूम रहा होगा, रोटेशन हो रहा होगा, वहीं पर ये वेक्टर डिफाइन होते हैं, वहीं पर ये वेक्टर आपको मिलेंगे, है ना। ये वेक्टर कहाँ मिलेंगे, जहां घूम रहा होगा, बॉडी घूम रहा होगा, कोई चीज़ घूम रही होगी तो वहीं पर ये मिलेगा, ये वेक्टर वहीं मिलेंगे आपको। अब ये घूम रहा है, जहाँ पर घूमेंगे वहीं पर तो एक्सिस होगा, तो ये एक्सिस है,
एक्सिस के अबाउट ये ऐसे बॉडी घूम रहा है, तो ये वेक्टर सब एग्जिस्ट कर रही हैं। तो पहले तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, द वेक्टर विच लाइज अलोंग the vector which lies along the axis of circular motion और rotatory motion, rotatory मतलब रोटेट करे, rotatory motion is said to be is called axial vector, is called axial vector। तो पहली बात तो बेटा, जैसे ये घूम रहा है ऐसे, तो एक्सिस के लॉन्ग जो वेक्टर होगा बेटा उसे बोलेंगे एक्सियल वेक्टर। बहुत आराम से सुनना, मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। फिर सुनिए बेटा, एक्सिस के लॉन्ग जैसे घूम रहा है तो एक्सिस के लॉन्ग कौन कौन से वेक्टर होंगे, यानी जिसे हम कौन कौन से एक्सियल वेक्टर होते हैं, तो एक्सियल वेक्टर होते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आप पढ़ोगे बेटा सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के लॉन्ग होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी एक्सिस के लॉन्ग होता है, लिख देता हूँ, चलो एंगुलर पूरा लिख देता हूँ। एंगुलर वेलोसिटी एक्सिस के लॉन्ग होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सिस के लॉन्ग होता है। एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के लॉन्ग होता है ना, बहुत आराम से सुनना बेटा। टॉर्क एक्सिस के लॉन्ग होता है। पहली बात तो ये 5 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, 5 ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जो एक्सिस के अलोंग होती हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। कहीं भी बेटा अगर लिखा जाए एंगुलर वेलोसिटी और ऑप्शन में अगर कहीं दिख जाए आपको एक्सियल वेक्टर, तो आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर है। ये 5 क्वांटिटीज़ हर स्टूडेंट के बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, जब पूछा जाए जब बिल्कुल आना चाहिए। वो 5 कौन कौन से बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। ये 5 ऐसी क्वांटिटी है जो एक्सियल वेक्टर है। अभी मैं और बात करता हूँ, टेंशन मत लो, अभी मैं और बात करूँगा। जैसे देखो बेटा, अब आप बोलेंगे सर क्या है, थोड़ा और समझाइए। देखो बेटा मैं समझा रहा हूँ, कुछ समझो, बिल्कुल ध्यान से समझो। जैसे देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। किचन में जब आप जाते हो, आपको कोई सामान चाहिए, जैसे एक डिब्बे में लड्डू भरा हुआ है, आपको लड्डू खाना है, तो आप ढक्कन ऐसे खोलते हो। अब ढक्कन जब खोलते हो बेटा, तो जैसे ही वो ढक्कन को घुमाते हो, तो घुमाते ही वो ढक्कन घूमते घूमते ऊपर आने लगता है ना। सोचो, घूमते घूमते ऊपर नहीं आता है ना। जैसे मान लीजिए टैप है, उसको ऐसे करके घुमाते हैं खुल जाता है, ऐसे करके घुमाते खुल जाता है, ऐसे करके करते हैं टाइट हो जाता है, ऐसे करके करते हैं तो खुल जाता है, ऐसे करते हैं तो टाइट हो जाता है। तो बेसिकली वहाँ पर बेटा सर्कुलर मोशन हो रहा है, रोटेट करा रहे हैं हम, और जहाँ कहीं भी रोटेशन कर रहे हैं वहाँ पर ये एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। अब जैसे समझो, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मान लीजिए सर्कुलर है, ये एक्सिस है, अब कोई बॉडी ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे चक्कर लग रहा है, ऐसे चक्कर। तो अगर मुझसे कहे कि अच्छा ऐसे घूम रहा है, चलो एंगुलर वेलोसिटी किधर होगा, तो बोलेंगे एक्सिस के लॉन्ग होगा। किधर होगा? एक्सिस के लॉन्ग ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो हम बोलेंगे देखो जिधर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, उधर की तरफ राइट हैंड, ये देखो मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो राइट हैंड नॉट लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड के फिंगर्स को जिधर ये घूम रहा है उधर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, घुमाओ, फिंगर को घुमाओ, देखो फिंगर घुमा रहे हैं, और अंगूठे को एक्सिस के लॉन्ग करो। तो देखिए ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे, और अंगूठा ऊपर, तो हम बोलेंगे सर एंगुलर वेलोसिटी इसमें ऊपर की तरफ है, ओमेगा वेक्टर ऊपर की तरफ है। ऐसे समझ में आ रही बात?
आप कभी वो ढक्कन ऐसे घुमाते हो तो खुल जाता है, ऊपर आ जाता है ना। कभी आप ऐसे घुमाते हो तो नीचे जाता है, नहीं, ऐसे घुमाते हो ऊपर आ जाता है, खुल जाता है वो। तो आप सोचो ऐसे घुमा रहे हो तो फील करो, ऐसे घुमा रहे हो, अच्छा ऊपर जाएगा। अक्सर मैं क्या होता है ना, मैं कभी भी ना ऐसे घुमाने वाले में कंफ्यूज होता कि इधर से घूमेगा टाइट होगा कि इधर से खुलेगा कि। तो अपन क्या करते हैं ना, मेरा एक आदत है, मैं अक्सर जैसे नल है ना तो खोलने बंद में प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, मैं कंफ्यूज जाता हूँ, तो मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, अच्छा ऐसे घुमा रहा हूँ, ओ उंगलियों को उसी डायरेक्शन में घुमाता हूँ, अंगूठा नीचे, अरे यार घुमाते घुमाते नीचे जाएगा ये। जब ये ऐसे घुमाता हूँ, अच्छा ऐसे ओके ऐसे, अच्छा उंगलियों को ऐसे घुमाता हूँ, अंगूठा ऊपर, अरे यार ऐसे घुमाओ तो ऊपर जाएगा। मैं बहुत सिंपल फिर क्लियर हो जाता हूँ। आप भी अब इस अंदाज में सोचा करो, आप इस अंदाज में इसी तरह से सोचा करो। कहीं भी घुमाना है आप देखना, अच्छा ऐसे घूम रहा, अच्छा ये उधर जाएगा, ऐसे घूम रहा, अच्छा ये इधर आएगा। सिंपल कहानी है। दाएं हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल करना है, जिधर घूम रहा है उधर की तरफ उंगलियों को मोड़ दो, उंगलियों को मोड़ दो, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल कहानी है बेटा। तो यहां पर ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे घूम रहा तो उंगलियों को उधर ही मोड़ा, अंगूठा ऊपर की तरफ आया। ऐसे घूमता, मान लो ऐसे से घूमता तो उंगलियां नीचे की तरफ, ऐसे घूम जाते तो अंगूठा नीचे की तरफ आता। दाएं हाथ से खेलना सीख जाओ, अब राइट हैंड से खेलना सीख जाओ, सीधे हाथ से खेलना सीख जाओ। ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड है, राइट काम करोगे तो बेटा ये राइट हैंड का काम है अब कि जिधर घूम रहा उधर की तरफ क्या करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, फिंगर कर्ल करेंगे, थंब स्ट्रेच करेंगे, बिल्कुल सीधा करेंगे। ओमेगा वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ होगी, एक्सियल वेक्टर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग होती है। और बेटा मजे की बात, इसका टेल और हेड का पोजीशन फिक्स नहीं होता है। कोई बोले सर ये तीर यहाँ से यहाँ तक लेंथ तो मैग्नीट्यूड को बताता है, ये जो तीर मैंने बनाया, एरो बनाया, इसका यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। सर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ या थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर लेता तो क्या प्रॉब्लम था, तो नहीं बोलते, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मजे की बात एक और है बेटा कि एक्सियल वेक्टर के टेल और हेड के पोजीशन फिक्स नहीं होते हैं। तो हम बोलते हैं कि द पोजीशन ऑफ टेल एंड हेड, पोजीशन ऑफ टेल और हेड, टेल और हेड ऑफ एक्सियल वेक्टर is not fixed, is not fixed, is not fixed। तो एक्सियल वेक्टर के बारे में मैंने आपको समझाया, एक्सियल वेक्टर के बारे में मैंने समझाया। पंखा घूमता है ना बेटा, आप जिस कमरे में बैठे हैं पंखा लगा होगा, एसी लगा तो अलग बात है, पंखा उसको ऑन कर लो, अगर बंद है तो ऑन कर लो। जिधर पंखा घूम रहा है उसको ध्यान से देखो, पंखा स्पीड पकड़ रहा है, पंखा स्पीड पकड़ता है बिल्कुल फुल स्पीड में आ जाता है। तो जिधर घूम रहा उधर की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर को घुमा दो, अंगूठा ऊपर की तरफ, इसमें एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। अगर स्पीड बढ़ रहा है तो बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ता है, जैसे एक्सेलेरेटर देते तो स्पीड बढ़ता है, स्पीड बढ़ रहा है तो बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, अलोंग द एक्सिस। तो बहुत ही बेसिक सी बात मैंने आपको एक्सियल वेक्टर के बारे में समझाया। तो एक्सियल वेक्टर आना चाहिए, बहुत नॉर्मल सी बात है बेटा, बिल्कुल भूलना नहीं है इसे। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा बहुत प्यार से। फिर देखिए पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर। अब ये पोलर वेक्टर क्या चीज़ है भाई, व्हाट इज पोलर वेक्टर? देखिए पोलर वेक्टर क्या होता है बेटा कि इसमें टेल और हेड, टेल या फिर हेड के पोजीशन फिक्स्ड होते हैं। एक्सियल में टेल और हेड के पोजीशन फिक्स नहीं होते हैं, पोलर वेक्टर में टेल और हेड के पोजीशन फिक्स्ड होते हैं। आप ये समझो, जैसे मान लो बेटा, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, when the position of tail or head of a vector is fixed, then
the vector is called, then the vector is called polar vector. अब बेटा ये इस्तेमाल में नहीं ज़्यादा होता है, मतलब यूँ समझो हम बार बार अब पोलर वेक्टर पे क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हाँ एक नॉलेज है बस, कहीं आपको कहीं किसी ने बोल दिया पोलर वेक्टर तो आपको नहीं जानकारी रहेगी तो आप परेशान हो जाएंगे। जबकि आपको थोड़ा सा भी पोलर वेक्टर में बता दूँ तो आप बोले हाँ सर वो ज़्यादा है ही नहीं, इसमें क्या बताएं। अब जैसे सपोज दैट, देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या लिखा है, पहले समझो। व्हेन द पोजीशन ऑफ टेल और हेड ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का टेल या हेड का पोजीशन इज फिक्स्ड, फिक्स हो कि भैया टेल यहीं पर होगा या हेड यहीं पर होगा, तो दैट इज कॉल्ड द पोलर वेक्टर। जैसे देखो मैं समझाता हूँ, जैसे मान लो बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब मैंने कहा कोई बॉडी यहाँ पर है, दिस इज अ बॉडी। अब मैंने बोला भाई इसका पोजीशन बताओ, पोजीशन यानी ओरिजिन से पोजीशन बताओ। पोजीशन वेक्टर है बेटा, पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओरिजिन से ये बॉडी तक एक लाइन खींचेंगे और बॉडी की पोजीशन है तो वेक्टर का एरो इधर दिखाएंगे, हम बोलेंगे ओरिजिन से इतनी दूर पर और ये डायरेक्शन होगी। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। देखिए इस पोजीशन वेक्टर में ओरिजिन से पर टेल होना चाहिए और हेड बॉडी तक होनी चाहिए, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर एंड इट इज अ पोलर वेक्टर। आप बोलते एक बॉडी पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो फोर्स में आप फोर्स वेक्टर का टेल यहां रखेंगे और हेड इधर की तरफ बनाएंगे, तभी तो लगेगा कि बॉडी पे लग रहा है। तो फोर्स इज अ पोलर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज अ पोलर वेक्टर। अब ऐसे करके हर वेक्टर को नहीं बोलेंगे कि कौन पोलर है कौन नहीं पोलर है, ऐसे नहीं पढ़ना हमें बेटा, बस एक पोलर की डेफिनेशन बस जाननी है। इसके अलावा ये नहीं पढ़ना है कि अब कौन कौन पोलर है भाई, कौन कौन नॉन पोलर है, चलो बताओ, ये नहीं पढ़ना हमें। बस एक आइडिया, डेफिनेशन में एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा जिस वेक्टर का टेल या फिर उसका हेड का पोजीशन फिक्स हो उसे बोलेंगे पोलर वेक्टर। यही बात है, बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ बोलेंगे पोजीशन वेक्टर इज अ पोलर वेक्टर, क्योंकि इसका पोजीशन जो टेल का पोजीशन देखिए फिक्स है, यहाँ हेड भी फिक्स है, क्योंकि इसी बॉडी का पोजीशन बताना है तो हेड बिल्कुल यहीं पर आएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं बेटा पोजीशन वेक्टर इज अ पोलर वेक्टर, फोर्स वेक्टर इज अ पोलर वेक्टर। तो बहुत साफ है बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। इस पे अब आप कोई R&D यानी रिसर्च मत करने बैठ जाए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम करेंगे, क्योंकि हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। बेटा अभी 10th पास किए हो, चिंता ना करो। फिजिक्स तो अभी आपको पढ़ाना शुरू करा है, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ऊपर तक लेके जाना है मुझे, हाई लेवल तक लेके जाना है, जो IIT PMT का लेवल है वहाँ तक पहुँचाना है। तो जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ, जिन जिन बातों की ज़रूरत है वही बताऊँगा, पॉइंट टू द पॉइंट स्टडी कराऊँगा आपको। हम आपको रिसर्च फील्ड में नहीं लेके जा रहे कि एवरी पॉइंट पे इतिहास, भूगोल है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंसेज उस टॉपिक पे बताओ सर, ये नहीं करना हमें। हम लोग PhD की क्लास नहीं ले रहे हैं या नासा की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि नासा की तैयारी हो रही है सर, हर चीज़ क्लियर करो, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करो, बिल्कुल पूरी बात बताओ। नहीं, हमें जो सिलेबस पे पढ़ना उसी के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो आपको पोलर वेक्टर एक अंदाजा होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। और देखते हैं बेटा, और देखते हैं, परेशान मत होना बस। देखिए अब मान लीजिए बेटा मैंने आपसे बोला कंकरेंट वेक्टर्स बोल दिया। अब कंकरेंट वेक्टर्स, व्हाट इज दिस कंकरेंट वेक्टर्स, क्या होता है कंकरेंट वेक्टर्स। अब आप सोचिए कंकरेंट वेक्टर्स क्या होता है। तो हम बोलते हैं कंकरेंट वेक्टर्स होता है बेटा कि जब वेक्टर्स के टेल यानी एक से ज़्यादा वेक्टर हैं, जब वेक्टर्स के टेल एक ही पॉइंट पर हो या फिर हेड एक ही पॉइंट पर हो, व्हेन द टेल और हेड ऑफ two or more vectors, two or more than two vectors, more than two vectors lie at a same point, then the vectors are called
then the vectors are called concurrent vector. तो अब एक बात बताइए, ये कितना सिंपल है। अगर मैंने आपसे कहा बेटा बहुत आराम से, ये है ऐसे, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, इसे क्या बोलेंगे? कंकरेंट वेक्टर्स, क्योंकि टेल एक ही पॉइंट पर है। या फिर ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तीनों का हेड एक ही पॉइंट पर है, इसे बोलेंगे कंकरेंट वेक्टर्स। तो इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल कहानी है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। सो कंकरेंट वेक्टर्स, जब वेक्टर्स के टेल, दो या दो से अधिक वेक्टर होंगे, जब सबके टेल एक ही पॉइंट पर होंगे या फिर हेड एक ही पॉइंट पर होंगे, तो दिस आर द कंकरेंट वेक्टर्स। समझ में आ रही बात बेटा? बहुत सिंपल बात है ना। कहीं भी अगर छोटी सी लाइन लिख दे कंकरेंट वेक्टर, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं छोटी छोटी हर बात बता रहा हूँ, हर पॉइंट को टच कर रहा हूँ, सो दैट आपको क्लियर हो कि हाँ भाई अब बैल नहीं बने आप, अब बैल नहीं है। वैसे तो हैं, लेकिन वैसे हम बनने नहीं देंगे। मेरी कोशिश रहती है। अब थोड़ा देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको भी तो अपने दिमाग में रखने का काम करना है। मैं पढ़ा रहा हूँ, अब ये चीज़ जो भूल गया, वो बहुत खतरनाक बैल है भाई। बैल है, वो कहीं बैठ गया अपने भाई बहनों के साथ, कज़न के साथ, है ना, फूफा जी के लड़के, मामा जी के लड़के, है ना, और उसके बाद दूर के चाचा के बेटी, ऐसे करके सब लोग एक साथ किसी फेस्टिवल में इकट्ठा हुए, या कोई मोमेंट हुआ जिसमें तुम लोग एक साथ बैठे। अब बातचीत शुरू हुई कि हाँ भाई बताओ कौन से क्लास में? अच्छा हम तो 11th में आए हैं, या हम तो तैयारी कर रहे हैं आईटी या पीएमटी की। अच्छा कहाँ पढ़ते हो? अच्छा बलूनी में पढ़ते हो। अच्छा क्या चल रहा? वेक्टर। अच्छा वेक्टर में पढ़ा तुमने? कंकरेंट पढ़ा? अब उस समय कंकरेंट बोलेगा तो तुम्हारा तो दिमाग में करंट दौड़ जाएगा कि कंकरेंट क्या चीज़ था, हमें तो कभी नहीं पढ़ाया सर ने। तो बैल बुद्धि, इसीलिए मैं हर छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। यूज़ पड़ेगा नहीं, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं, एक आध कहीं पर मिल जाए कंकरेंट बोल देगा, नहीं भी कंकरेंट आता तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन कंकरेंट बोल देगा तो आपके दिमाग में एकदम, वो कहते हैं ना, सारे गोबर एकदम उथल पुथल मच जाएगा, गोबर में हलचल पैदा हो जाएगी कि ये क्या है। और जो भूल गया वो सबसे बड़ा बैल। देखिए बेटा, देखिए 10th है कोप्लेनर वेक्टर्स। अब कहीं कोप्लेनर लिख गया तो बस परेशान हो जाते हैं कुछ लोग तो स्मार्ट होते हैं, उस चीज़ों को समझ जाते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या है भाई? व्हाट इज़ कोप्लेनर वेक्टर्स? देखिए कोप्लेनर वेक्टर्स, अगर आप थोड़ा सा भी समझदार हैं तो नाम से ही चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो रही हैं। कोप्लेनर यानी कि सेम प्लेन, व्हेन वेक्टर्स लाइज इन सेम प्लेन। देखिए व्हेन वेक्टर्स lie in same plane, then the vectors are called coplanar vectors। अब एक बात बताइए, सेम प्लेन में लाई करने में क्या प्रॉब्लम है? जैसे एक बात समझो बेटा, बहुत क्लियर वर्ड्स बता रहा हूँ। क्या ये बोर्ड का प्लेन ये दिख रहा है? ये प्लेन है। अब मैं इसमें एक वेक्टर ऐसे खींचूँ, एक वेक्टर ऐसे खींचूँ, ये वेक्टर ऐसे खींचूँ, क्या सेम प्लेन में नहीं है? तो यस, ये तीनों सेम प्लेन में, सो कोप्लेनर वेक्टर। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अगर मैं चौथा वेक्टर इधर खींच लूँ, ऐसे बना दिए, ये चौक को आप समझो कि ये वेक्टर है, वेक्टर ऐसे। अब मैं बोलूँ चारों वेक्टर क्या कोप्लेनर है? तो बोले नहीं सर ये वेक्टर इस प्लेन में नहीं है। ये तीन तो कोप्लेनर है लेकिन ये चौथा नहीं है सर। आप चारों वेक्टर कोप्लेनर नहीं बोल सकते, आप तीन वेक्टर कोप्लेनर बोलेंगे, क्योंकि ये बोर्ड के ही प्लेन में है। सो ये कोप्लेनर है, लेकिन ये वेक्टर कोप्लेनर नहीं होगा। इसलिए कोप्लेनर का मतलब सेम प्लेन में लाई करे, इसे लिखा हुआ है व्हेन वेक्टर्स लाई इन सेम प्लेन देन द वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर।
और मजे की बात बेटा याद रखिए, सुनिए ध्यान से, मजे की बात कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। अरे टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। अब देखिए कहीं पर थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन आ गया, कहीं पर मान लीजिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, तो वहां पर आपको आना चाहिए टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, यानी दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। आप बोले अच्छा ऐसा कैसे सर, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर? हाँ भाई, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात तो, कि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। एक एग्जांपल लूँ, एग्जांपल। कोई पेन वेन होता तो मज़ा आ जाता, पेन नहीं है, बड़ा चौक। अच्छा बेटा देखो, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ऐसे बना दिया। अब ये दो वेक्टर दिख रहा है आपको, ये इस प्लेन में ऑलवेज। प्लेन जो हम डिफाइन करते हैं बेटा, उसके लिए दो वेक्टर तो चाहिए। अगर मैं बोलूँ एक वेक्टर है, ये कौन से प्लेन में? ये वेक्टर है, एरो ऊपर की तरफ समझना, एरो ऊपर की तरफ। मान लो ये वेक्टर मैंने ऐसे बनाया, बोला ये कौन से प्लेन में? आप बोले सर इस प्लेन में भी हो सकता है, इस प्लेन में भी हो सकता है, इस प्लेन में भी हो सकता है, थोड़ा एंगल बदल के इस प्लेन में हो सकता है, थोड़ा और एंगल बदल के इस प्लेन में हो सकता है। एक वेक्टर इनफाइनाइट प्लेन में हो सकता है, लेकिन मैं बोलो ऐसे कर दिया, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, दो वेक्टर है, कौन से प्लेन में? तो आप बोलेंगे सर ये दोनों इस प्लेन में है। ऐसे कर दिया, ये दोनों इस प्लेन में है। ऐसे कर दिया, ये दोनों इस प्लेन में है। प्लेन जो डिफाइन होगा उसके लिए दो वेक्टर चाहिए, एक वेक्टर से तो प्लेन डिफाइंड ही नहीं होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए दो वेक्टर चाहिए, तो दो वेक्टर से ही प्लेन डिफाइंड होगा, इसीलिए दो वेक्टर कोप्लेनर है, क्योंकि हमेशा इसी प्लेन में आएगा। ऐसे होता है इस प्लेन में आएगा, दोनों वेक्टर सेम प्लेन में लगेगा तो कोप्लेनर। सो टू वेक्टर इज ऑलवेज कोप्लेनर। और अगर एक सिंगल वेक्टर है तो वो कितने प्लेन में हो सकता है? तो इनफाइनाइट प्लेन में हो सकता है। देखिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आपको मिल जाएगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक वेक्टर कौन से प्लेन में होगा, कितने प्लेन में होगा? तो बोले इनफाइनाइट प्लेन। अ वेक्टर लाइज इन इनफाइनाइट प्लेन्स। इसीलिए बेटा टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ये याद रखने में कोई बुराई नहीं है। ये क्या है? कोप्लेनर वेक्टर्स। तो मैंने आपको ये चीजें समझा दिया बेटा, टाइप्स ऑफ वेक्टर। कहीं पे बोल देगा कोलिनियर। अब चलो कोलिनियर वेक्टर सुन लो। अब भाई नहीं पढ़ाऊंगा, कहीं मिल गया जान दे देंगे कुछ बच्चे, अरे मैं तो यार हमारे फिजिक्स वाले सर ने पढ़ाया नहीं कोलिनियर वेक्टर ही नहीं पढ़ाया, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हो गया। अब कोलिनियर नाम से क्लियर है बेटा, आप लोग जरा सा भी दिमाग लगाए, कोलिनियर एक ही लाइन, सेम लाइन। जैसे ये कोई लाइन खींच लीजिए, इसी लाइन पर ये वेक्टर है ए वेक्टर, इसी लाइन पे दूसरा वेक्टर बी वेक्टर बना लीजिए। When two or more vectors lie on same line, these are called collinear vector. तो हम बोलते हैं when two or more vectors lie on same line, then the vectors are called collinear vectors. तो आपके समझ में आया? ये मैंने आपको क्या पढ़ाया? टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर मैंने आपको अच्छे से क्लियरली समझा दिया। अब मैं चाहूँगा कि कोई भी बच्चा इसे भूलेगा नहीं। एक बार नोट्स कॉपी में लिखना है पूरा, उसके रफ कॉपी में 1 से लेके 11 तक पूरा ये वेक्टर, एक एक वेक्टर को बोल बोल करके समझ करके रफ कॉपी में लिखना है, याद रखना है, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है बेटा? तो ये है टाइप्स ऑफ वेक्टर। आराम से पढ़ा हमने, बिना डर के साथ। डरना नहीं है, डरोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए डरना ही नहीं है। अब हम लोग बेटा अब पढ़ने जा रहे हैं एडिशन, वेक्टर एडिशन। बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर एडिशन।
और ये आपको समझना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन बहुत ज़रूरी है बेटा। ये एडिशन मैथमेटिक्स के एडिशन से अलग है। मैथमेटिक्स यानी अलजेब्रा के एडिशन से अलग है। ये एडिशन ही अलग है, ये वेक्टर एडिशन है। ये एडिशन बिल्कुल अलग है, इसलिए इसे बोलते बेटा वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर एडिशन हमें सीखना पड़ेगा। यहां पर समझ लीजिए, यहीं से अब आपकी फिजिक्स की एक नई शुरुआत हो रही है, द न्यू स्टार्ट। यहां से अब आपको फिजिक्स में मजा आएगा। यहां से अब आपको फिजिक्स में अनंत न्यूमेरिकल मिलेंगे, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स। यहां से अब आप थोड़ा और टेक्निकल बनने जा रहे हैं। यहां से अब आप फिजिक्स की एक नई पारी, एक लंबी पारी खेलने जा रहे हैं। पूरी 11th पूरी 12th यहीं से स्टार्ट होती है, इसी टॉपिक से अब स्टार्ट होती है। अभी तक सब फैक्ट्स था, अब आपका यहाँ से शुरू होगा द न्यूमेरिकल की एक लड़ाई। आप और आपका वो न्यूमेरिकल अब जम के मिलेगा। न्यूमेरिकल अब आपको बिल्कुल मज़ा आएगा पढ़ने में। यहाँ से अब आपको मेहनत करनी होगी। यहाँ से अगर जो मेहनत में पिछड़ा वो पिछड़ जाएगा। इसलिए नॉर्मली आप देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं यार मुझे ना 11th 12th में ना फिजिक्स सही से नहीं कोई पढ़ाया। बेटा वो पढ़ाने वाले सब वही हैं, मैं भी वही हूँ, वो भी वही हैं। प्रॉब्लम है कि आप नहीं पढ़े, टाइम नहीं दिए उसको। वो नई चीज़ थी, न्यू थिंग था, उसको पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, सीखने की तरह थोड़ा टाइम चाहिए, वो टाइम ही नहीं दिया आपने। ये बहुत बेसिक बात है। बी मैच्योर। मैच्योर का मतलब क्या होता है? मैच्योर का मतलब यही होता है कि आप बड़ी समझदारी से उस काम को करें, सोचें समझें कि क्या रिक्वायरमेंट है इसकी रिक्वायरमेंट है कि ये टाइम मांग रहा है। अब आपको देखना पढ़ने में अब ज़्यादा मज़ा आएगा। अब यहाँ से जो बच्चा अच्छा करेगा, जो बच्चा अच्छा पढ़ेगा, उसको फिजिक्स स्ट्रांग लगेगा, फिजिक्स अच्छा फील कराएगा, कॉन्फिडेंट आएगा, वो कॉन्फिडेंस राइज होगा फिजिक्स के अंदर वो। और आपसे मैंने इतने दिन से इसलिए कहा कि नोट्स में लिखो, फिर रफ में लिखो। ये आदत भी अगर जिन बच्चों ने पकड़ लिया होगा, ये आदत कंटिन्यू रखना, ये आदत कंटिन्यू रखना। जैसे जैसे वेक्टर में हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको अपनी मेहनत बढ़ानी होगी, न्यूमेरिकल बढ़ाना होगा, न्यूमेरिकल अलग से बनाना पड़ेगा, जम के न्यूमेरिकल मिलेगा। अभी 4-5 क्लास के बाद तो आपके पास न्यूमेरिकल की बिल्कुल लाइन लग जाएगी। आपको डीपीपी मिलेगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन में मिलेगा बेटा। डीपीपी आपको मिलेगा, अभी 2-3 दिन बाद से आपको डीपीपी मिलना शुरू हो जाएगा। अभी पहले एरर इन मेजरमेंट का डीपीपी बनाओ, ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, एरर इन मेजरमेंट के डीपीपी बनाओ, उसको ठीक से बना लो क्योंकि टेस्ट में आएगा वो ठीक से। उसके बाद जैसे उसकी डीपीपी खत्म होगी, उसके बाद वेक्टर की डीपीपी शुरू हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, वेक्टर एडिशन देखिए बेटा, when 2 or more vectors be added, when 2 or more than 2 vectors be added, यानी उनको ऐड किया गया बेटा, when 2 or more than 2 vectors be added, then we get another vector, then we get a new vector, then we get a new vector which is called resultant vector. ho, which is called resultant vector. बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, which is called resultant vector. बहुत आराम से सुनना, ये resultant vector है बेटा। जब 2 वेक्टर या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स आपस में ऐड होते हैं बेटा, ऐड किए जाते हैं, तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे ए वेक्टर को बी वेक्टर से ऐड करें तो देन वी गेट अ रिजल्टेंट वेक्टर, एक न्यू वेक्टर मिलेगा बेटा जिसे हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। व्हेन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, 3 वेक्टर को ऐड करें, देन वी गेट अ रिजल्टेंट वेक्टर। When a vector plus b vector plus c vector plus d vector,
देन वी गेट अ न्यू वेक्टर विच इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। दो वेक्टर जोड़ने के बाद एक वेक्टर में जैसे रिजल्टेंट बोलेंगे, या तीन वेक्टर को जोड़ोगे तो एक नया वेक्टर मिला उसे भी रिजल्टेंट बोलेंगे, चार वेक्टर को जोड़ोगे तो एक वेक्टर नया मिलेगा जिसे रिजल्टेंट बोलेंगे। एडिशन के बाद जो न्यू वेक्टर मिलता है उसे बेटा रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। आराम आराम से सारी चीज़ें सुन लो, समझ लो, ध्यान से समझो, घबराओ नहीं, मैं हूं ना, आराम आराम से सिखाऊंगा बेटा। तो अब बेटा हम लोगों ने पहले तो ये देखा कि वेक्टर एडिशन पढ़ने जा रहे हैं, और वेक्टर एडिशन में ये कहानी है। इसके आगे पहले हम पढ़ेंगे दो वेक्टर का एडिशन, दो वेक्टर का एडिशन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे। आगे और पढ़ते पढ़ते फिर तीन वेक्टर, चार वेक्टर, पांच वेक्टर, सबका एडिशन पढ़ लेंगे। तो ये बातें हम करेंगे कल, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा, है ना। जितना आज पढ़ाया सब अच्छे से रिवाइज कर लेना, और अच्छे से नोट्स में लिखना, रफ में लिख लिख के रिवाइज करना। ओके, आज के लिए यहीं पर, थैंक यू।